परंपरा रही है हमेशा की, किसी भी कार्य की शुरुआत हम भगवान का वंदन करते हुए, नमन करते हुए या फिर उनके साथ दीप प्रज्वलन की क्रिया को करते हुए, वो जिनके शुभ कर कमलों से हम दीप प्रज्वलन की क्रिया संपन्न करेंगे। मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारने की माननीय श्रीमान कुणाल सिंह जी को, दिनेश लाल यादव जी को। सभी सितारे हमारे मंच पर हैं। कुणाल सिंह जी, दिनेश लाल यादव जी, सुभाष वासी जी, अभय सिन्हा जी, पंकज तिवारी जी, और मैं आप निवेदन करूंगा सबसे पहले कुणाल जी प्रस्तुत करें, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। कुणाल जी। सीसीएल में खेलती है, जहां हिंदुस्तान के तमाम कई फिल्म इंडस्ट्री के टीमों के साथ और भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमेशा अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपने विश्वास का झंडा हमेशा आसमान पर बुलंदियों के साथ लहराया है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदी के करीब की भाषा होने की वजह से ये अपनी पहचान कभी खोता नहीं। इसको किसी सरकार की मदद नहीं मिलती, मगर न जाने इसमें क्या ताकत है कि जब भी गिरता है खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। और इसी एक शेर के साथ भोजपुरी की ताकत दर्शाते हुए मैं आपसे विदा लूंगा कि न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा। इस पावन पर्व पे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ नए काम की शुरुआत जब करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा दशहरा के दिन इसकी शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे आए हुए सभी कलाकारों को, खास करके कुणाल जी, हमारा छोटा भाई, बच्चों की तरह दिनेश लाल यादव, परवेज लाल यादव, अभय सिन्हा जी, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे सम्मानित भोजपुरी इंडस्ट्री से जो लोग आए हैं, जो आप लोगों ने एक नई पहल शुरू की है। मेरा हमेशा से समर्थन भोजपुरी को है। भोजपुरी को एक उच्च स्तर का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे और सब टीमों को और सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब लोग मिलकर के इस भोजपुरी समाज को, भोजपुरी की जो टीम है, जो एक नई पहचान बना रही है हिंदुस्तान के अंदर, और हम ये देखना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर ये टीम पहुंचे। अभी अभी दिनेश लाल और परवेज से मेरी बात हुई, इन्होंने जो एक मुझे प्रपोजल दिया, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के दुआओं और आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, और एक बहुत बड़ा स्टेडियम, शायद आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में उस स्टेडियम का उद्घाटन शायद नवंबर में होने जा रहा है, और एक अपने तरह का आधुनिक स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट के अलावा होटल से लेकर के और भी सुविधाएं वहां पे रखी जा रही हैं। पहले तरह का एक स्टेडियम है कि वहां पे खिलाड़ियों को रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जिस तरह से परवेज ने मुझसे कहा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार की जो आप लोगों की 4 मैच जो होने वाले हैं तीनों टीमों के, मैं उम्मीद और ये विश्वास दिलाता हूं कि एक बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत करेंगे। उसमें आज भोजपुरी समाज एक अपनी उच्च आकांक्षा के शिखर पे चढ़ रहा है, और जिस तरह से आप लोगों ने भोजपुरी समाज को एक ऊंचाई दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम हो। और कल ही मैं दशहरा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। मैं परवेज और दिनेश से प्रपोजल लेकर के जल्द ही जल्द इसका अनाउंस होगा कि लखनऊ में एक कार्यक्रम आप लोग का 4 मैच का हो, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लीग को आगे बढ़ाएं, और हमने परवेज को पहले भी बोला है कि इसका जो भी फाइनल मैच होगा, या तो आप कतर में या तो आप दुबई में करें, इसका जो भी खर्चा होगा ऐसे फिर उसका पूरा किया। क्या बात है। आप
आपसी रंजिशों को छोड़कर हम लोग एक दूसरे का साथ दें, जैसा कि आज दे भी रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। आप मीडिया के सभी बंधु और हमारे बड़े भैया सुभाष पासी जी सैदपुर से हमारे जिले से विधायक हैं, आपका स्वागत करते हैं। अभय भैया हम लोग की इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जो भोजपुरी सिनेमा को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और हम लोगों के महानायक जिन्होंने ये भोजपुरी सिनेमा को इतना बड़ा बनाया, कुणाल भैया आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे टीम के कोच संतोष सर, हमारे पंकज भैया, आप सभी का अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भाई प्रवेश लाल यादव और उनके सभी साथी जो कोर कमेटी में हैं। आप लोगों के प्रयास से ये एक अच्छी शुरुआत हुई पिछले साल और ये और आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे भैया सुभाष पासी जी ने बताया कि मैच लखनऊ में बड़े पैमाने में करवाएंगे और फाइनल मैच के लिए हमारे अभय भैया ने भी कह दिया कि ये हम लोग विदेश में इसको कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये बढ़ता जाएगा और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ आ जाए, आपस में भाईचारा बढ़ाने का खेल से बढ़िया कोई माध्यम नहीं होता है। आप लोगों ने जो प्रवेश जी और आदित्य ने या जो भी हमारे सीसीएल लोग खेलते हैं, वो उसमें जो क्रिकेट टीम है हमारी, वो काफ़ी सीसीएल के लिए काफ़ी मेहनत करती है ग्राउंड पे। सो हर बार हमें ये सुनने मिलता है कि बहुत सारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे खेलने वाले प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है सीसीएल में खेलने के लिए। तो प्रवेश जी ने और आदित्य ने या दिनेश जी ने सभी लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि एक ऐसा कुछ टूर्नामेंट शुरू किया जाए जिससे इंडस्ट्री के सभी लोगों को मौका मिले। आई थिंक सीसीएल में ऐसा भी है कि शायद जो हमारे एक्टर्स होते हैं जो पर्दे पे हैं उन्हीं को चांस मिलता है, जो टेक्नीशियन या डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रवेश जी ने और काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को शुरू किया है कि BIPL एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्रिकेट का एक अच्छा जरिया है उनको अपना खेल दिखाने के लिए। और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता सीसीएल में, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि वो BIPL में अपना खेल दिखाकर सीसीएल में अपने अपॉर्चुनिटीज या जो भी उनको मौका मिले उसको यूज करा सके। सो मुझे यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और आप लोग इसको अच्छे से बुनाइए और अच्छा कोशिश करिए कि ग्राउंड पे आप लोग अच्छा क्रिकेट खेलें और अच्छे से आप लोग अपने क्रिकेट को और बढ़ावा दें। और आई थिंक जिस तरह से आप लोग फिल्मों में है, फिल्मों में भी करते हैं, आपकी काफ़ी मेहनत होती है, तो ग्राउंड पे भी आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, ये मैं 4 सालों से देख रहा हूँ। सो BIPL में भी आप उसी तरीके से अपना मेहनत करिए और अपनी खेल को निखार कर हम लोग जैसे मैं कोच हूँ, अगर आप लोग कोच मुझे बुलाते हैं या एज ए क्रिकेट में आपका सिलेक्टर हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ पिछले साल भी मैंने BIPL में देखा है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। पता नहीं वो किस रीज़न से वो लोग CCL के वक्त नहीं आ पाए प्रैक्टिस पे, बट मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोग ज़रूर दीजिए कि मैं आप लोगों को ग्राउंड पे अच्छे से देख सकूं और उसमें से काफ़ी खिलाड़ी चुनकर CCL में हम लोग खेलें और जिससे CCL में भोजपुरी दबंग जो टीम है हमारी उनको काफ़ी फायदा मिले। थैंक यू। समीर जी, आपने अपनी उदय जी कैसा लग रहा है? सीजन 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग का यहाँ पे आने का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सीज़न मैंने BIPL में प्रवेश जी के साथ कोर कमेटी को भी मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा BIPL एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडस्ट्री पीपल ऑल्सो, हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग क्रिकेट अच्छा खेलना चाहते हैं, हम लोग CCL जीतना चाहते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट स्टेज है हमारे सीजन जीतने के लिए। अगर ये हम लोग अच्छे से एक्सिक्यूट कर पाएंगे, यहाँ पे हम अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे, तो शायद सीजन में हमारा परफॉर्मेंस ज़रूर बेटर होगा। तो उसी सोच के साथ मेरे इस साल प्रवेश जी को मैंने खुद ही बोला था, और प्रवेश भाई ने भी बोला कि चलो इस बार थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। तो ये सीज़न हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे आपने पढ़ा कि हम लोगों ने फॉर्मेट बिल्कुल सीजन से मैच कर दिया है, एज इन ओवर वाइज, टीम वाइज। So it's going to be more exciting and I hope it's going to be fun. पिछले सीजन में सबसे पहले कोई टीम फाइनल में पहुंची थी तो वो मनोज तिवारी 11 टीम ही थी। क्या इस बार भी वही प्लानिंग के साथ मैदान पर? जी कोशिश तो भरपूर रहेगी हमारी कि मनोज जी, चाचा जी को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो ग्राउंड पे हो या ग्राउंड पे ना हो। तो डांट बिल्कुल पड़ती है अगर मैच हारते हैं या कोई बॉलर खराब बॉलिंग करता है, तो वो ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन कौन है, घर परिवार, उनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारे टीम का कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज आप बोल सकते हो किसी और के लिए कि हम लोग हारेंगे तो बिल्कुल नहीं, और उस सोच से हम लोग उतरते भी नहीं है। तो इट्स गोना बी टफ फॉर एवरीवन, हमें जीतना है और हम लोग फाइनल्स में तो बिल्कुल आने की कोशिश में रहेंगे। जी हाँ, सही कहा मनोज जी का। हमने अमूमन हुआ क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी मुझे एक जवाब हासिल करना है कि BIPL 2 का विजेता कौन बनेगा, उत्तर हासिल करना है। तो मुझे इस सवाल का उत्तर हासिल करने के लिए मेरे उत्तर प्रदेश पर जोर लगाना होगा, उत्तर प्रदेश पर मुझे ज्यादा ध्यान लगाना होगा। लेकिन होता क्या है, मैं उत्तर प्रदेश को बिल्ड करने के बजाय मेरे मध्य प्रदेश को बिल्ड करने लगता हूँ। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश छोटा रह गया, मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट बढ़ गए। जस्ट एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिमाग में आ गया तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। आइए चलते हैं अब टीम के बारे में। आप लोगों को एक एक खिलाड़ियों के नाम उदय जी आप लेंगे या फिर मैं बुलाऊं? आप लीजिए, और मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पे उपस्थित है हमारी टीम से वो प्लीज। जी हाँ, मैं नाम लेता हूँ एक एक करके, वो सभी लोग कृपया करके मंच पर आए। आप सभी जानते हैं कैप्टन मनोज तिवारी जी कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हमारे बीच में नहीं, उदय तिवारी जी वाइस कैप्टन है। उसके बाद सुधीर आ जाए मंच पर प्लीज अगर मौजूद हो। शैलेश सिन्हा मंच पर आ जाए। प्रकाश जैश ये तो यहाँ पर मौजूद है, आ जाइए। अयाज खान, कुणाल आदित्य, विकास सिंह, देखिए भाई मुझे पता नहीं कि इतने यहाँ पर इस बात को बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि जहां पर मनोज जी हैं वहां पर विकास जी तो रहेंगे। क्या हो गया विकास जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा क्यों इतना कॉन्फिडेंट, किसने भी मुझसे कहा कि मनोज जी के साथ विकास जी का रहना कंफर्म, आखिर किस बात पर इतना कॉन्फिडेंस उनको आया? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, बाकी सब लोग को लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सही बात कि किसी भी कहते ना कि आप अगर किसी अच्छे के संगत में रहेंगे तो उसकी कुछ अच्छाई आपके अंदर भी आ जाएंगी, तो आपके लिए भी बड़ी बात है और किसी भी इंसान के लिए अच्छी बात है अगर वो किसी एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि संगत का असर हमेशा पड़ता है। थैंक यू सो मच विकास सिंह जी। आगे चलते हैं, अगले जो खिलाड़ी है उनको मंच पर बुलाते हैं, वो है कुणाल तिवारी, अगर मौजूद हो तो मंच पर आ जाए। इरफान खान, निसार खान, नील सिंह, सूर्या, और देव पांडे। तो ये सभी खिलाड़ी हैं। ब्रांड एम्बेसडर में 3 ब्रांड एम्बेसडर हैं इस टीम की। पाखी हेडगे यार पाखी हेगड़े पहले ही नाम में। अच्छा मैं कभी कभार स्लिप ऑफ टंग इसलिए भी हो जाता है कि लोग बराबर से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। पाखी हेगड़े हमारे बीच में मौजूद हैं और इनका नाम थोड़ा सा मिस्टेक के साथ इसलिए भी लिया गया क्योंकि कुछ खास मेहमान जो होती हैं वो थोड़ा देरी से आती है। जस्ट अ जोक।
जी जी, सभी चीजें जरूरी है, इसलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा लेट रखा गया ताकि जिन किसी के भी घर पे पूजा वगैरह चल रही है वो समाप्त करके यहाँ पर पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाला, वरना हम लोगों को इतना मौका कहाँ मिल पाता है कि आप जैसे परियसी चेहरे सामने दिख जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगली जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है स्कीम की वो है शुभी शर्मा, प्लीज मंच पर आ जाए। एंड एक और जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्वीटी छाबड़ा। बाकी जी आप भी मिडिल में आ जाए। उदय जी आप मिडिल में रहे, एक तरफ बाकी जी और एक तरफ स्वीटी छाबड़ा जी, और कुछ शुभी शर्मा आप इस तरफ आ जाइए एक जन। मनोज तिवारी जी की टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ है और हम तमाम लोगों को ये सूचित करना चाहेंगे और चैलेंज भी करना चाहेंगे यहाँ से कि जीत हमारी होगी। जहाँ मनोज तिवारी जी हैं वहीं जीत होती है, और वो हमारे टीम के कैप्टन भी हैं, संजोग से सीसीएल के भी कैप्टन हैं। इस बार चैलेंज करता हूँ बाकी टीमों को, जीत हमारी होगी। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा पाखी जी से कि प्लीज आप भी अपनी टीम के बारे में और बीआईपीएल के बारे में लोगों के सामने कुछ शब्द रखें। पाखी जी। मजाक मस्ती में शुरू हुआ था, लेकिन आज बहुत अच्छे मुकाम पर आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को नमस्ते कहती हूँ, हैप्पी दशहरा कहती हूँ। और आज दशहरा के दिन अच्छी शुरुआत की है। आई ऑलवेज ड्रीम्ड, स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो ये ड्रीम रहा है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज से हमेशा जुड़ी रहूँ। और जब सीसीएल की भी शुरुआत हुई थी तो हम लोगों की बहुत एक तड़प रही है सभी की कि हमारी टीम चली जाए और वही मुकाम हासिल करे जो सभी टीम्स वहाँ पर जो प्रॉमिसिंगली खेल रही है उसी तरह से हमारी टीम भी खेले। मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और क्रिकेट को एक नया आयाम मिलेगा। सो आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग माय ड्रीम अहेड। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और अब मैं निवेदन करूंगा उदय जी तिवारी से कि प्लीज आप अपनी टीम का जर्सी रिवील करें, अनवील करें। तो ये है जर्सी मनोज तिवारी 11 टीम की। Look here. बड़ा पहला Okay, thank you so much all the players of Manoj Tiwari and Ambassador of Manoj Tiwari. विजेता टीम रही है उस टीम के खिलाड़ियों को आगे बुलाते हैं। आप सभी जानते ही हैं बीआईपीएल 1 में जो टीम विनर रही थी वो थी रवि भैया की टीम, रवि किशन 11। हालांकि कैप्टन मैचेस में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी जो प्रदर्शन किया उनकी टीम ने, एक मैच हारने के बाद लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए फाइनल तक का सफर पूरा किया और फाइनल में जीत भी हासिल की रवि किशन 11 ने। तो मैं अब रवि किशन 11 के खिलाड़ियों को मंच पर बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं कैप्टन रवि किशन जी तो मौजूद नहीं है, वाइस कैप्टन विक्रांत सिंह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर आ जाए। विक्रांत जी वेलकम। कैसा लग रहा है जीत और इस बार
टीम दूसरी है लेकिन आप वाइस कैप्टन। अरमान जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगा क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं बहुत। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हस्तियाँ आए हुए हैं जो जिसमें से कुणाल सर हैं, अभय जी हैं और सुभाष भैया भी आए यहाँ पे। हमारे VIP के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत हार की जहाँ तक बात है वो नहीं बोल सकता क्योंकि प्रकाश भाई चैलेंज करके गए। कहाँ है प्रकाश? अच्छा, लेकिन हाँ, जैसे कि नो डाउट हम लोग सारे लोग एक ही टीम से हैं, CCL टीम से लगभग। बट इसके पहले हमारे कोच सर ने बोला कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खेलते हैं लेकिन CCL में नहीं जा पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से सबसे पहले तो प्रवेश जी ने ये कदम उठाया कि हम ऐसा करते हैं कि जो लोग नहीं खेल पाते हैं उनको हम मौका देते हैं खेलने के लिए। तो जिसकी वजह से आपके सामने एक BIPL है और मुझे खुद उम्मीद है कि हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और BIPL में जो सबसे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि फिर वो CCL में आपको दिखेगा। और प्रकाश जी पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं हमारे, लेकिन हाँ, मैं चैलेंज नहीं करूंगा लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो मेरे खिलाड़ी आएंगे वो जरूर चैलेंज करेंगे इन बातों को। और नहीं, मैंने बोला बट प्रकाश याद है। अरे मैंने गर्मी बढ़ाने के लिए तो आइए बुलाते हैं बाकी और सभी खिलाड़ियों को। और जो खिलाड़ी हैं वो उनमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अभय सिन्हा जी को मंच पर। पिताजी को मंच पर आ गए। रवि किशन 11 टीम को पिछली बार जिस खिलाड़ी ने, जिस कैप्टन ने लीड किया, मैं अब उनको बड़े आदर के साथ आपको बुलाना चाहूंगा असगर खान। असगर खान के अगर सबसे मजबूत खिलाड़ी उनकी टीम में कोई रहा था तो वो 2 खिलाड़ी थे आई थिंक मेरे हिसाब से। कैप्टन है तो वो सभी को खास कहेंगे लेकिन इमरान और सरफराज आई थिंक बेस्ट थे। सो इमरान प्लीज कम ऑन स्टेज, सरफराज आप भी आ जाए मंच पर। जो खिलाड़ी धोनी के नाम से पिछले सीजन में फेमस हुआ बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, वैभव राय प्लीज कम ऑन स्टेज। संतोष यादव, समर्थ चतुर्वेदी, दिलीप पांडे, मुकेश, राहुल खान, हीरा यादव, एंड देव सिंह। रवि किशन 11 की जो टीम ब्रांड एम्बेसडर है उसमें रानी चटर्जी जी आई थिंक मौजूद नहीं है। मुझे कुछ अफवाहें पता चली थी कि मोनालिसा जी ने कहा था कि अगर विक्रांत जिस टीम में जाएंगे मैं उसी टीम की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहूंगी, अन्यथा मैं किसी टीम की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनूंगी। मोनालिसा जी प्लीज मंच पर आ जाए। इसलिए मैंने शब्द अफवाहें का इस्तेमाल कर दिया। हो सकता है ये अफवाह हो या फिर सच्चाई भी हो सकती है। मधु शर्मा जी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आई थिंक वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं चाहूंगा कैप्टन विक्रांत जी आप मिडल में आ जाइए, एक तरफ असगर जी आ जाइए और कुछ खिलाड़ी इस तरफ भी आ जाइए। अब इनको खिलाड़ी कहूँ या एक्टर समझ में नहीं आ रहा। अभय जी भी यहाँ पर। और अब हम टीम जर्सी यहाँ पर अनवील करेंगे। तो ये है टीम जर्सी रवि किशन 11 की, जो मोनालिसा जी के हाथों, अभय सिन्हा जी के हाथों, असगर खान जी के हाथों और विक्रांत जी के हाथों यहाँ पर अनवील हो रही है। रवि किशन 11। मैं चाहूंगा कि अभय सिन्हा जी अपनी टीम के बारे में यहाँ पर
तो कुछ शब्द कहें, क्योंकि सभी लोग लगभग मौजूद है, सिर्फ रवि जी मौजूद नहीं है। और मुझे लगता है कि रवि जी मौजूद रहे या ना रहे, उनका वो जो नारा ना हर हर महादेव, वही टीम के लिए काफी है। और इस बार भी उसी जोश के साथ खेलेंगे। आपको क्या लगता है भाई जी, इस बार क्या करेगी रवि किशन 11 टीम? पिछले मैच में असगर ने हम लोग के लिए 3 बार मैन ऑफ द मैच जीता है। इस बार जितने भी मैच होगा उम्मीद करता हूँ कि करीब करीब मैन ऑफ द मैच जीतेगा। और अकेले ही असगर हम लोग दूसरा प्लेयर को तो मौका ही नहीं मिलता असगर के करते हुए। और प्रकाश यार जी पिछले बार भी 40 दे के गए थे, सबसे पहले फाइनल में पहुंचे थे और उसके बाद सबसे पहले ही हारे प्रकाश जी। हारने के बाद बोल रहे हैं कि भाई हमें कुछ पैसा मिला इसलिए मैं हार गया। मैं चाहूंगा असगर जी भी अपने 2 शब्द माइक्रोफोन पर रखें, बिकॉज आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, और लगभग 3 मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया था पिछले सीजन में। बेस्ट प्लेयर रहे थे, चाहे वो गेंदबाजी रही हो, बल्लेबाजी रही हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। असगर जी क्या लगता है, यही जीत का सिलसिला सीजन 2 में भी बरकरार रहेगा या फिर कुछ और नए पैतरे के साथ और बड़ी जीत के साथ सिलसिला आगे बढ़ेगा? थैंक यू एवरीवन। मैं सबको पहले धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने VIPL 2 के लिए सब लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। और मैं चैलेंज नहीं करूँगा किसी भी टीम को, क्योंकि मुंह से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, बल्ले और बैट से। तो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और ऑल द बेस्ट प्रकाश जी। थैंक यू सो मच सभी प्लेयर्स को और हमारे अभय सिन्हा जी, नालिशा जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग आपने सीट पर विराजमान हो गए। देखिए भैया, ऐसा है कि चाहे पहला सीजन रहा हो, दूसरा सीजन रहा हो या जो भी कार्यक्रम रहा हो, आपकी उपस्थिति कोई भी कार्यक्रम में 4 चांद लगाते थे। और जब बात भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की हो या भोजपुरी के किसी भी कार्यक्रम की हो, तो आपकी वहां पर उपस्थिति से वाकई जो कार्यक्रम है वो और भी बेहतरीन हो जाता है। आज भी यहाँ पे आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर यहाँ पर आए और लगातार मौजूद भी है। क्या लगता है इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग 2 जो और भी बड़े पैमाने पर होने वाला है, जिसमें आपकी टीम, अभी मैं डिस्क्लोज करूंगा, बाकी टीमों पर हावी पड़ जाएगी? क्या लगता है प्रकाश जी? उसी समय से शुरू हो गया जब हमने चैलेंज कर दिया। प्रकाश जी को भी पता है कि हम कभी हारते नहीं हैं और हारना सीखा ही नहीं हमने, और हारेंगे भी नहीं हम, क्योंकि तीनों टीम में से कोई टीम जीतेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री जीतेगी, वही हमारी टीम है। एक बड़े इंसान की सोच आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो ही गई कि जीते कोई भी, हारे कोई भी, जीत तो भोजपुरी इंडस्ट्री की होगी। और यही सोच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री किसी भी प्रकार से, चाहे वो खेल हो या फिर कोई अलग माध्यम हो, जुड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस टीम के अगर प्लेयर्स की मैं बात करूं तो दिनेश लाल जी कैप्टन के साथ हमारे जो वाइस कैप्टन हैं इस टीम के, वो है प्रवेश लाल यादव जी। आ जाए अगले खिलाड़ी जो हैं, जो प्रवेश लाल जी के खास खिलाड़ियों में से थे पिछले सीजन में, उनके साथ ओपनिंग भी करते रहे पिछले सीजन में। अगले खिलाड़ी हैं आदित्य ओझा। नेक्स्ट प्लेयर इज नमित तिवारी। सुशील सिंह। जय यादव। अकबर नकवी। मार्बल लेने गए। मार्बल लेने गए, मार्बल। अजय श्रीवास्तव। प्रदीप यादव। आशीष नेहरा जी आपकी टीम के।
जी हाँ, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, पिछले सीजन में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, मुझे याद आ रहा है, और विकेट्स भी बहुत सारे इन्होंने चटकाए थे। अगले जो खिलाड़ी हैं निरावल 11 के, वो है नीलेश पांडे, मैच पर आ गए। सोनू सिंह, श्याम देहाती, श्याम देहाती जी को जैसे ही पता चला कि आज टीम अनाउंसमेंट है, इन्होंने अपना पूरा लुक ही चेंज कर दिया आज सुबह में जाकर। और इन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, जिस टीम में मैं आ जाऊंगा उस टीम का पूरा नक्शा ही बदल दूंगा। क्या बात है। अगले जो खिलाड़ी है वो है करण पांडे। और अगले खिलाड़ी दिनेश यादव। आइए अब निरावल 11 की टीम ब्रांड एम्बेसडर को मंच पर बुलाते हैं। आम्रपाली जी दुबे मंच पर आ जाए कृपया करके। अंजना सिंह मौजूद नहीं है। काजल राघवानी जी भी आई थिंक यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं निवेदन करूंगा किसी से मैं खुद आ जाता हूँ। टीम जर्सी लॉन्च करने के लिए तो यह है टीम जर्सी निरावल 11 टीम की, दिनेश लाल यादव जी की। मुझे भी एक सवाल ये है दिनेश जी कि मनोज तिवारी जी की टी शर्ट पे कितना नंबर लिखा था, रवि किशन जी की टी शर्ट पे कितना नंबर लिखा था, ये यहाँ पर एक ये ऐसा भेदभाव क्यों है? 10 नंबर ये भेदभाव नहीं है, ये नंबर बताता है कि हम जीते या हारे हम नंबर 1 पे रहेंगे। और दूसरी बात ये कि जो भी टीम खेलने के लिए आएगी तो वो ये जर्सी के कलर से ही समझ जाए कि इनसे भिड़ना कितना खतरा है। पहले से ही लाल कलर है तो खतरे की निशानी है। अगर आप जीतना चाहते हैं प्रकाश जी तो इस कलर से बच के रहें। हाँ, एक्सेप्टेड। सुनिए प्रकाश जी, मैं दिनेश 11 की तरफ से आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब तक तीनों टीम में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया आपका चैलेंज, लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं कहना चाहूंगा प्रकाश जी कि मैं करण जी को इसीलिए लिया ताकि सामने से कोई बोला आए तो वो एक्सेप्ट कर सके। टीम फोटो हो गया, वो जर्सी ऊपर कर दीजिए। अच्छा ये कैसे हो गया? मैंने सभी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे बात की और आम्रपाली जी से बगैर बात की जब जा रहा था तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, अरमान जी आज 11 अक्टूबर है, आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो आप मुझे कैसे बोल सकते? जी इट्स योर टर्न। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बस इसलिए माइक लिया। ये लोग सब ना क्रिकेटर्स के साथ साथ एक्टर्स भी हैं, तो ना जैसे यहाँ से उतर के और प्रकाश जी कैसे क्या चल रहा है, बहुत स्पोर्टिव लोग हैं सब, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बाद में जाके साथ में बाहर नाश्ता करेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच ऑल द प्लेयर्स ऑफ निरावल 11। अब मैं निवेदन करूंगा मंच पर इस पहली बात तो मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। बीआईपीएल सीजन 1 में जो हमारे स्पॉन्सर रहे, जिन्होंने बीआईपीएल सीजन 1 को बहुत बेहतरीन बनाने में अपना साथ दिया, उन सभी लोगों की अगर मैं बात करूं तो मैं नाम लूंगा इन सभी स्पॉन्सर्स का और आप सभी लोग तालियां बजाएंगे। हमारे बीआईपीएल सीजन 1 के जो स्पॉन्सर रहे वो रहे अक्षर फाउंडेशन,
ब्लॉकबस्टर, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स एंड एम मिठाई वाला, भोजपुरी सिनेमा, दंगल, रेणु विजय फिल्म्स, यशी फिल्म्स, रिति प्रोडक्शन, निरहुआ एंटरटेनमेंट, ब्राउन आई एंटरटेनमेंट, AR एडवर्टाइजिंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी हमारे सीजन 1 के स्पॉन्सर रहे। अगर सीजन 2 में कोई जुड़ना चाहता है VIPL से तो वो जुड़ सकते हैं हमारी कोर कमेटी से बात करते हुए। अच्छा, कोर कमेटी से याद आया कि सीजन 1 में भी बहुत मेहनत की गई कोर कमेटी के द्वारा, सीजन 2 में भी लगातार अथक मेहनत प्रयास दिन रात मेहनत करते हुए इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगा कि कोर कमेटी मेंबर जो है वो मंच पर आ जाएं। मैं कोर कमेटी मेंबर्स का नाम लूंगा और वो सभी लोग मंच पर आएंगे। सभी लोग जितने भी सदन में मौजूद हैं जोरदार तालियों से सभी कोर कमेटी मेंबर्स का स्वागत करेंगे। कोर कमेटी मेंबर में सबसे पहले प्रवेश लाल यादव मंच पर आ जाएं। विक्रांत सिंह मंच पर आ जाएं। आदित्य ओझा, उदय तिवारी, असगर खान, विकास सिंह, और धीरज शाह। और अब मैं चाहूंगा विक्रांत जी से कि वो प्लीज अपने इस मेहनत के बारे में, ये जो टीम कोर कमेटी आपकी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने VIPL 2 को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, VIPL 1 की आप लोगों ने देखा, तो इस पूरे जो कार्यक्रम के पीछे सोच है या VIPL के पीछे जो सोच है उसके बारे में संक्षिप्त में लोगों के सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सेम बात वही रिपीट हो जाएगी जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है। पहली बात, जब से हमने खेलना स्टार्ट किया क्रिकेट, खासकर हम लोग इतने क्लोज नहीं थे कभी, भले लोगों को याद हो ना हो। जैसे मनोज सर हो गए, रवि सर हो गए, दिनेश जी भी हो गए, सारे इतने बड़े स्टार हैं या हमारे इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो भी लोग हैं, हम लोग जब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए तो सारे लोग एक जगह पे एकत्रित हो जाते थे और उस जगह का नाम है जहाँ पे हम लोग खेलते थे, उस जगह का नाम है विनस ग्राउंड। तो सबसे पहले मैं विनस ग्राउंड को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए कि जो कभी शायद 6 महीने या 2 महीने 1 महीने में कभी कभार मिलते थे। तो क्रिकेट ने हमको बहुत कुछ दिया है और जिसके चलते हमको एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारा जो भोजपुरी समाज है इस खेल के आगे ही, मतलब हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़े और जो VIPL है, और इसलिए बहुत सारे खिलाड़ी नाराज थे हम लोगों से कि उनको मौका नहीं मिल रहा खेलने के लिए। तो प्रवेश लाल जी ने, इवन दिनेश जी ने भी, आदित्य, सारे लोग, विकास जी, इवन मनोज सर से ही बात हुई थी इस मैटर में, यूटी भाई, तो सब लोगों ने यही बात किया कि जो हमारी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं जो खेलना पसंद करते हैं और हमसे ऐसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, तो क्यों ना हम लोग VIPL स्टार्ट करते हैं। और VIPL हमने पहला सीजन जो किया और आपको मालूम है बहुत अच्छा सक्सेस हुआ वो, तो जिसकी वजह से हम सेकेंड सीजन का प्लान किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा सेकेंड सीजन होगा और भी बेहतरीन होने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विक्रांत जी। और मैं प्रवेश जी से निवेदन करूंगा कि वो वर्ड ऑफ थैंक सभी लोगों के लिए हमारे बीच प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब पिछली साल स्टार्ट किया था VIPL तो उस टाइम मेरे साथ असगर भाई थे, राहुल भाई थे और सोचा नहीं था कि होगा क्या, और चलो करते हैं ऐसे। हम लोग रात में मिलते हैं तो बोले कि ऐसा हो सकता है क्या, मैं बोला पूछता हूँ, रवि भैया से पूछा, मनोज भैया से पूछा और भैया से पूछा, तो बोले नहीं तो बहुत अच्छा आइडिया है, करो। किया तो बहुत अच्छा हुआ। तो इस साल मुझे लगा कि कोई भी काम अकेले बहुत अच्छा या बहुत बड़ा ऊंचे लेवल पे नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने एक अपना कोर कमेटी बनाया जिससे कि इसे और ऊंचाई पे लेके जा सकूं। और इस साल देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि इसके जो अगले साल कराएंगे हम लोग सीजन 3, वो उससे भी ऊपर लेके जाएं।
और मैं बस सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू अभय भैया, थैंक यू जितने भी यहाँ पे लोग, समीर जी, पंकज भैया, सुभाष भैया, आप लोगों ने आया, अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमें मतलब आप लोग आए तो हमें एक हिम्मत मिलती है कि नहीं आप हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, ऐसे हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे कुछ अपने जीवन में और अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे पहले कि हम हमारे कैप्टन्स को स्टेज पर बुलाएं मीडिया इंटरेक्शन के लिए, हमारे बीच एक और खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच श्रीमान समीर आफ्ताब जी यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ समीर आफ्ताब जी से कि कृपया करके मंच पर आ जाएं। श्रीमान समीर आफ्ताब जी कृपया करके मंच पर आ जाएं। समीर जी, मुझे एक बात थोड़ी सी दुविधा में डाले हुए है कि आप और पंकज जी पीछे बैठ के किस टीम के ऊपर ज्यादा पैसे लगा रहे थे? अभी जी किसके लगे? सेटिंग तो आप ही करेंगे। प्रकाश से पूछ लेता हूँ। आपने खाया है सर? साल का जो विनर था उसमें लगा दो। रिश्तेदार के विनर पे? खुद पे लगवा रहे हैं। वही जीते थे। मतलब हम ऑफिस में सेटल कर लेंगे। बोला भाई बोली मैं तुम 10 लगा लो, 20 हमारे आने वाले। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा और जो इनिशिएटिव है सर आपकी वजह से, रमेश जी, हमेशा सुनता आया हूँ कि भाई इस इंडस्ट्री के लिए जब कोई कदम उठाया जाता है उसमें प्रवेश जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनिशिएटिव बहुत देते हैं, मैंने सुना है बहुत देते हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है सपोर्ट सारे एक्टरों का, अभय जी का सबका सपोर्ट रहता है और नो डाउट जो मैंने रियलाइज किया है कि कम से कम इस इंडस्ट्री में सब लोग जुड़ के कर रहे हैं। बाकी जगह पे आप देखेंगे बहुत बड़े स्टार्स नहीं इन्वॉल्व होते, कुछ लोग हैं जो आके इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा सब जो स्टार्स हैं मिलके कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि आपने मुझे अकेले क्यों बुलवा लिया ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड जैसे आपने कहा कि यही दुआ करता हूँ कि अगले साल इससे भी बड़ा हो और बड़ा हो और हम चाहते हैं कि भाई जैसे सब मिलके कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग टू टेक अस अहेड। मिलके रहेंगे बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। फिल्मी सितारों के साथ बाइट लेना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा टीम कैप्टन ब्रांड एम्बेसडर मंच पर आ जाएं और फिर मीडिया कर्मी आगे आकर बाइट्स ले सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। आप लोगों ने अरमान को सुना और उम्मीद करता हूं कि जो छोटी मोटी त्रुटियां हुई हैं, इंसान है, गलतियां हो जाती है, उससे आप क्षमा करेंगे और इसी तरह आप लोगों से जुड़ता रहूंगा, ये उम्मीद है। कौन सी मूवी का वो डायलॉग है यार, फना मूवी शायद, जिसमें काजोल ने डायलॉग मारा कि भूल करके भी अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर उसे भुला देना, मगर भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से हमें ना भुला देना। थैंक यू सो मच कैप्टन। आई थिंक जो भी मीडिया कर्मी आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आरजे आलोक भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है और जितने मेहमान जुड़े हैं आप सभी को बता दूं कि लंच का भी कार्यक्रम है, तो लंच लेने के बाद ही हॉल से जाएं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल जब हम लोग शुरुआत किए थे तो हमें नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा हो पाएगा, इतना अच्छा हो पाएगा, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जो अपना सहयोग दे करके और BIPL 2 के लिए इतना अपना योगदान दे रहे हैं और इसको इतने बड़े लेवल पे करने की सोच रखते हैं। अभी हमारे सुभाष पासी जी ने कहा कि वो इसे मैच को जो है लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराएंगे। हमारे यशी फिल्म के अभय भैया ने कहा कि वो जो फाइनल होगा, जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी, वो मैच खेला जाएगा कतर या दुबई में। तो हमें नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, पर सबके सहयोग से हो रहा है। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे कि पिछले साल 4
टीम थी, अभी इस बार 3 ही टीम बनाई गई है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि हाँ, पिछली बार 4 टीम थी और 4 टीम में दिक्कतें ये आ रही थी कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें जितने प्लेयर हैं वो 4 टीम में लाने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो ऐसा लगा कि अगर मुकाबला को और कठिन करना है और मुकाबला को और रोमांचक बनाना है तो 3 टीम अगर बनाते हैं तो 3 टीम इतनी स्ट्रांग होगी कि वो एक दूसरे को कड़ा टक्कर और मुकाबला देंगे। इसलिए इसको 3 टीम में बांट दिया गया। एक रवि भैया की टीम है, एक मनोज भैया की टीम है और एक मेरी टीम है। तो पिछली बार थोड़े कुछ प्लेयर कमज़ोर थे, पर इस बार हम लोगों ने 3 टीम जब बनाया है तो तीनों टीम बहुत ही मजबूत है और इस बार मुकाबला ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। इस बार इंडिया के बाहर भी खेलने वाले हैं, तो किस तरह से रणनीति बनाने वाले हैं? हाँ, इंडिया के बाहर प्लान है कि हम जो फाइनल है वो बाहर खेलेंगे और हमारे जो दर्शक हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कतर में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी चाहत थी। जब मैं शो करने गया था कतर में तो कह रहे थे वो लोग कि भैया आप लोग यहाँ भी एक बार खेलिए। तो इसलिए ही हम लोगों ने ये बात अभय भैया से कही थी कि भैया आप अगर इसमें सहयोग कीजिए तो हम लोग इस बार कतर में खेलते हैं फाइनल। तो अभय भैया ने हामी भर दिया है और इस बार हम लोग खेल रहे हैं। बात करें जैसे CCL में जब आपकी टीम जाती है तो वहाँ पे भोजपुरी दबंग होती है, तो ये BPL भी CCL में शामिल होगी या भोजपुरी दबंग ही रहेगी CCL? हाँ, ये जो BIPL है इसमें CCL के ही खिलाड़ी हैं और उनको 3 टीम में बांट दिया गया है। तो ये टीम का जो नाम है वो निरहुआ 11, मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11, ये टीम का नाम है। पर है ये CCL की ही टीम, जो हमारी भोजपुरी दबंग की टीम है, वही टीम को 3 टीम में बांटा गया है। और सर आप एक कैप्टन भी है, आपकी एक टीम भी है, तो कैप्टन के ऊपर कितनी जवाबदारी रहती है? हाँ, जवाबदारी तो रहती है कि पूरे टीम को एक साथ लेके चलना, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल ऐसा है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, एक फैसला आपकी टीम को हरा सकता है या तो जिता सकता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर ये फैसला मेरा गलत चला गया, मैंने अभी बॉलिंग के लिए किसी प्लेयर को बुलाया और वो बहुत पिटा गया, तो सभी टीम वाले चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर कि मतलब आप क्यों दिए उसको बॉलिंग। किसी बैट्समैन को भेजा, उसने अच्छा नहीं किया तो भी तो कैप्टन की जवाबदारी होती है। और उसके लिए मैं कहीं भी प्रैक्टिस जब हमारी हो रही होती है तो मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि किसके अंदर क्या क्षमता है और मैं किससे क्या करवा सकता हूँ। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं साथ में रहता हूँ हमेशा टीम के। और सर दूसरी बात है कि आप इतने बिजी रहते हैं, तो ये टाइम कैसा निकाल पाना और कितनी मुश्किल है? वो इसलिए निकाल पाता हूँ क्योंकि 6 महीने पहले से ही उसकी प्लानिंग होती है। जैसे मुझे कोई शूटिंग करना है तो मैं 6 महीने बाद कौन सी फिल्म करने वाला हूँ वो मुझे पता होता है। तो हम लोग 6 महीना पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि ये डेट हम रखते हैं जिस डेट पे हम जो है ये BIPL खेलेंगे, ये डेट हम रखते हैं जिस पे हम CCL खेलेंगे, और बाकी जो समय बचता है उसको हम अपने फिल्मों के लिए रखते हैं। दशहरा के दिन मैं आप सभी लोगों को, पूरे भारत वर्ष के जितने भी नागरिक हैं, सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप लोग शपथ लें कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण को मार करके और पूरे दुनिया में शांति स्थापित की थी। आज हम शपथ लेते हैं कि आज भी अगर कोई रावण सर उठाएगा तो हम भारतवासी उसे ख़त्म करके, उसे मार के पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। भारत माता की जय। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था ये BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, तो मुझे खुद ही नहीं उम्मीद था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। क्योंकि अभी हम लोग पिछले सीज़न में सिर्फ मुंबई में खेले थे 2 दिन में जो मैच, अभी हम इस साल 4 मैच कर रहे हैं। 4 दिन का टूर्नामेंट होगा जो कि मुंबई ने इंडिया से भी बाहर करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जो 3 भागों में टीम बटी हुई है, क्या टीम जो है वो तीनों बराबर है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मनोज तिवारी 11, निरहुआ 11, चाहे रवि किशन 11, ये तीनों टीमें बराबर है। अब जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी, ये डेफिनेटली टीम बराबर है, क्योंकि बराबर के प्लेयर ही तीनों में बांटे गए हैं।
इसमें जिम्मेदारियां थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आई, टक्कर काटे की रहेगी क्योंकि 4 से 3 टीम हुई है। हाँ वो तो ज़रूर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 4 टीमें थी तो इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, इसलिए मैंने 10 ओवर का ही कराया था मैच। लेकिन मुझे लगा कि T20 करना चाहिए, 20 ओवर का मैच करना चाहिए, तो उसमें जब अच्छे प्लेयर होंगे, अच्छा खेलेंगे तो लोगों को भी लगेगा नहीं ये सीरियस क्रिकेट हो रहा है। तो इस बार इसलिए मैंने अपनी टीम विड्रॉल कर दिया और 3 टीम ही रखा है ताकि अच्छे प्लेयर हों, अच्छा मैच हो, अच्छा एंटरटेनमेंट हो। इस साल मैं अपने बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ की टीम से खेल रहा हूं और उनका मैं वाइस कैप्टन भी हूं। BIPL का और जो दबंग टीम है CCL में इन्वॉल्व है, BIPL भी CCL होगी कि अलग से? नहीं, BIPL जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है और जो CCL है वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है। तो BIPL के जो हम लोग प्लेयर हैं वो भोजपुरी दबंग टीम है जो कि हम लोग CCL के लिए खेलते हैं, तो वो एकदम अलग टीम है। उसी के जो आप जो कोर कमेटी देखे होंगे, मैं हूँ, विक्रांत भाई हैं, उदय है, तो ये CCL के ही बड़े प्लेयर हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो CCL एकदम अलग है। BIPL जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग में भोजपुरी में काम करने वाले आर्टिस्ट, टेक्नीशियन जो भी हैं सारे लोग इसमें खेल सकते हैं। जब CCL का होगा तो वहाँ पे भोजपुरी दबंग, CCL होगा तो उसमें भोजपुरी दबंग खेलेंगे सब लोग मिलके। ये देश के अलावा विदेश में भी परफॉर्मेंस की तैयारी चली, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसका जो फाइनल मैच हो दुबई या कतर में खेला जाए। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ज़रूर ये सफल होगा। थैंक यू सो मच।